नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। मानसिक यात्रा पर ले जाएगी। शीर्षक: सोने की घाटी और प्यासा मुसाफिर। अध्याय 1। तृष्णा का आरंभ। एक प्राचीन नगर था जिसका नाम था स्वर्णपुर। जैसा नाम वैसा ही वहाँ का वैभव। राजा विक्रमजीत ने अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य रखा था, संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनना। उनके पास हीरे, जवाहरात और सोने की ऐसी खदानें थीं कि 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो कम न पड़े। लेकिन राजा के मन की आग कभी शांत नहीं होती थी। उन्हें हर रात सपने में एक ऐसी घाटी दिखती थी जहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी सन्यासी आया। सन्यासी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो आपके राज्य की सीमाओं से बहुत दूर अदृश्य घाटी में छिपी है। वहाँ पत्थर नहीं, पारस पड़े हैं। लेकिन याद रहे, उस घाटी का रास्ता केवल वही देख सकता है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सन्यासी से उस घाटी का पता पूछा। सन्यासी ने चेतावनी दी, वहां जाना आसान है, पर वहां से वापस आना केवल उसी के लिए संभव है जो अपनी झोली भरने के बजाय अपनी आत्मा को बचा सके। राजा ने सन्यासी की चेतावनी अनसुनी कर दी और अपनी सबसे तेज घोड़ों की टुकड़ी लेकर निकल पड़े। अध्याय 2। दुर्गम यात्रा और अकेलापन। राजा ने कई रेगिस्तान पार किए, बर्फीले पहाड़ों को लांघा और घने जंगलों से गुजरे। रास्ते में उनके सैनिक एक एक करके थककर गिरते गए। कुछ भूख से मरे, कुछ प्यास से। लेकिन राजा की आंखों पर सोने की पट्टी बंधी थी। अंत में वे अकेले रह गए। उनके पास न पानी बचा था, न भोजन, बस उनका घोड़ा और उनके शरीर पर लदा हुआ भारी कवच। 7वें दिन, जब राजा की चेतना धुंधली हो रही थी, उन्हें सामने एक चमकती हुई घाटी दिखाई दी। वो वही स्वर्ण घाटी थी। वहां की हर चीज, पेड़, पत्तियां, घास और यहाँ तक कि बहता हुआ झरना भी सोने जैसा पीला और चमकदार था। राजा खुशी से पागल हो गए। वे घोड़े से गिरे और पागलों की तरह उस मिट्टी को चूमने लगे। मैं जीत गया, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, राजा चिल्लाए। उनकी आवाज उन सुनहरी पहाड़ियों से टकराकर वापस आई, जैसे पहाड़ उनका मजाक उड़ा रहे हों। अध्याय 3। सोने का पिंजरा। राजा ने अपनी झोली निकाली और उसमें सोने के बड़े बड़े पत्थर भरने लगे। उन्होंने अपने घोड़े पर भी सोना लाद दिया। जब झोली भर गई तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें जोर की प्यास लगी। वे उस सुनहरे झरने के पास गए। पानी बिल्कुल साफ और पीला दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में पानी भरा और होठों से लगाया, उनकी चीख निकल गई। वो पानी नहीं था, वो पिघला हुआ सोना था। वो इतना गर्म और सख्त था कि राजा के होंठ जल गए। उन्हें भूख लगी। उन्होंने पास के पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़ा। जैसे ही उन्होंने उसे काटना चाहा, उनके दांत टूट गए। वो फल ठोस सोने का था। वहां कुछ भी खाने योग्य नहीं था, कुछ भी पीने योग्य नहीं था। वहां केवल दौलत थी, लेकिन जीवन गायब था। राजा को अब सन्यासी की बात याद आई। वहां से वापस आना केवल उसी के लिए संभव है जो अपनी झोली भरने के बजाय अपनी आत्मा को बचा सके। अध्याय 4। सत्य का साक्षात्कार। दिन बीतते गए। राजा सोने के ढेर पर लेटे थे। उनके चारों ओर अरबों की संपत्ति थी, लेकिन उनके गले में कांटे चुभ रहे थे। भूख से उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। उन्होंने देखा कि उनका वफादार घोड़ा भी दम तोड़ चुका है, क्योंकि वो भी सोने की घास नहीं खा सका। तभी वहां वही सन्यासी प्रकट हुआ। वो बिल्कुल शांत था। राजा उसके पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस एक घूंट पानी दे दो। मैं अपना सारा राज्य, यह सारी स्वर्ण घाटी तुम्हें दे दूंगा। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस घाटी में सोने की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ एक बूंद पानी की कीमत आपके पूरे साम्राज्य से ज्यादा है। आपने पूरी जिंदगी जिस चीज को कचरा समझा, सादा पानी, सूखी रोटी और अपनों का साथ, आज वही यहाँ सबसे दुर्लभ वस्तुएं हैं। बताइए, अब आपकी भूख कैसी है? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गए कि वे जिस दौड़ में दौड़ रहे थे, उसका अंत केवल विनाश था। उन्होंने अपनी झोली से सारा सोना फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने अंतिम स्वर्ण पत्थर फेंका, पूरी घाटी धुंधली होने लगी। अध्याय 5। वापसी और नया जीवन। जब राजा की आंख खुली, वे अपने महल के बगीचे में एक साधारण पेड़ के नीचे लेटे थे। उनके पास न सोना था, न वह स्वर्ण घाटी। पास में पानी का एक मिट्टी का घड़ा रखा था। राजा ने झपट कर पानी पिया। वो सादा पानी उन्हें दुनिया के सबसे महंगे अमृत से भी ज्यादा मीठा लगा। राजा ने उसी दिन से अपनी विलासिता छोड़ दी। उन्होंने अपने खजाने के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। जो राजा कभी सोने के सिक्कों की आवाज से खुश होता था, अब वो दूसरों के चेहरे की मुस्कान देखकर सुकून पाने लगा।
इस कहानी का गहन विस्तार। द वॉइस ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी केवल एक राजा और सोने की नहीं है, बल्कि ये आधुनिक उपभोगवाद का। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन एमडीपी, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।